हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ हो, ठीक हो। आज की जो रीडिंग होगी हमारी जनरल होगी, सभी साइन के लिए होगी। हो सकता है सभी से रीजनेट ना हो। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कोई तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। आज का जो टॉपिक है, दो टॉपिक है। एक नो कांटेक्ट, फर्स्ट जो होगा नो कांटेक्ट, सेकंड जो होगा इन कांटेक्ट। मैं टाइम स्टैम्प मैं कर दूंगी, आप उस टाइम स्टैम्प्स के थ्रू आप चेक करके देख सकते हैं कि आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, नो कांटेक्ट या फिर कांटेक्ट। ठीक है, दो रीडिंग होगी। फर्स्ट हम देखने की कोशिश करते हैं, जैसे टॉपिक है हमारा कि जिनसे भी आप बारे में सोच रहे करंटली उनकी फीलिंग्स क्या है। ये फर्स्ट रीडिंग जो होगी नो कांटेक्ट में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आइसोलेशन फर्स्ट आया है, ये नो कांटेक्ट की रीडिंग है। ग्रैटिट्यूड, आपके पर्सन की फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। वर्कaholic, जैसे आपकी फीलिंग्स टुवर्ड्स आपके पर्सन। रिकवरी। और देखते हैं बहुत ज़्यादा कार्ड्स, ऐसे मैं कार्ड्स नहीं लूंगी। आपकी फीलिंग्स देखते हैं। मुझे लगता है आप लोग की जो फीलिंग्स है बहुत हाई चल रही है। इंस्टिंक्ट, अबंडेंस, ये बार बार रीडिंग में आ रहा है अबंडेंस करके। देखिए सेल्फ एक्सेप्टेंस। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्ट। एक सेकेंड, मेरे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। देखिए जिस तरह कार्ड्स हमारे प्लेसमेंट है मैं आपको बता देती हूँ। आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग है काफ़ी हद तक, अगर आप ये पूछते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या करे, बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में बिजी रखे हुए हैं, अपने आप को आइसोलेट करके रखे हुए। अगर आपको लगता नहीं वो एंजॉय कर रहे, नहीं, दिल के कोने में वो काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको ये भी कहना चाहता है कि वो थैंक्स करना डेफिनेटली चाहते हैं। अगर वो शायद से हो सकता है आपको एक्सप्रेस ना करते, बट मन ही मन में वो थैंक्स करते हैं कि एटलीस्ट आप उनके जिंदगी का एक हिस्सा बने थे या फिर बने हो, ऐसा वो यानी कि थैंक्स करते। एक काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड का मतलब थैंक्स होता है कि हाँ आप उनकी जिंदगी का हिस्सा हो, इसका वो थैंक्स करते हैं। ठीक है, दिल से डेफिनेटली वो इमोशनली बिल्कुल कनेक्टेड डेफिनेटली है। बट कोई कोई गम अगर हम कहते हैं तो बिल्कुल इस वजह से ही उन्होंने उन्होंने जो है अपने आप को आइसोलेट करके रखा है। बट आप अगर हम देखते हैं नो कांटेक्ट में काफ़ी हद तक आप रिकवर के पाथ में हो, रिकवर के रास्ते पर हो, यानी कि बहुत आपने हीलिंग तो डेफिनेटली टैरो रीडिंग के जरिए आपने काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट हील हो गए हो। कि यानी कि होता है फीलिंग्स, इमोशन हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है आप लोगों की, जैसे कि मुझे लगता है इमोशंस बहुत है, क्योंकि इंस्टिंक्ट बता रहा है कि मून है, तो डेफिनेटली आप लोगों का शायद से कुछ दिनों से इमोशन बहुत हाई हो, मिसिंग बहुत हाई हो, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी कि बहुत कभी आप बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छा नहीं पॉजिटिव सोचते, कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव। क्योंकि आप चेहरा देखिए दो, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ की क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल साफ नज़र नहीं आ रही कि क्या हो क्या रहा है। बट आप लोग एक तरह से इंटेंस तो हो, बट आप लोग हील भी हो रहे हो। आप जो है आपके करियर जैसे स्टडीज़ हो सकता है, चाहे वो जॉब हो, जो भी हो, फाइनेंस को लेकर आप रास्ते पर हो, एबंडेंस के रास्ते पे हो, क्योंकि काफ़ी हद तक टैरो रीडिंग के जरिए आप हील हो गए हो। आप लोग अगर हम देखते हैं काफ़ी हद तक ये बताता है एक्सेप्टेंस, यानी कि आप अभी अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जो है वो है। यानी कि आप आपकी जो है वैल्यू मुझे लगता है समझ गए। ये जो आया है ये दोनों के लिए आया है, यानी कि आपके पर्सन ने भी वो समझ गए कि उन्होंने क्या गलती की है, जो भी है। बट आप लोगों ने भी काफ़ी हद तक ये सिचुएशन जो है एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि जब भी हम एक्सेप्ट करते हैं तो रिकवर होते हैं। जब भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फॉरगिव नहीं करते हैं, तो ऐसा स्टेज नहीं आता। एक्सेप्टेंस यानी कि हमने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये हुई है हमारे जिंदगी में। ऐसा मैं काफ़ी हद तक अगर मैं देख पाती हूँ तो डेफिनेटली आपके पास जो है, मुझे लगता है अगर आप बोलोगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट डेफिनेटली रिकवर होना मतलब आपके साथ, आप जिनको भी बिलीव करते हो वो आपके साथ है, ऐसा मैं काफी हद तक मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, अगर हम देखते तो रिन्यूअल तो डेफिनेटली हुआ है। अगर हम ये देखते रिन्यूअल का कार्ड तो काफी हद तक मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो एक चांस चाहते हैं, गिव मी अ सेकेंड चांस, या एक गिव मी अनदर, यानी कि सेकेंड चांस चाहते हो सकता है आपने चांस काफी दिया हो, बट वो और एक आपसे जो है सेकेंड चांस चाहते हैं। मैं ऐसा बहुत ज्यादा अगर मैं देखती हूँ काफी देख पा रही हूँ। ये कार्ड एक और एक मैसेज बताता है, मुझे लगता है आप लोग जो हो
सेल्फ लव कर रहे हो, रीडिंग देख देख कर सेल्फ यानी कि खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, खुद की वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो ये कार्ड सेल्फ लव का भी होता है। आप अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, मैं सही रास्ते पर चलूंगा। तो ये भी मुझे काफी हद तक मैसेज बता रहा है। और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज आते हैं टैरो डेक से। देखते हैं नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे करंटली, उनकी फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स आपके लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बहुत अच्छा है। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड आया है। बहुत सारे कार्ड्स नहीं लूंगी, 4 ऑफ वॉन्ड ले लेती हूँ मैं। ठीक है, पैशन की देखिए बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है, पैशन तो बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। उनकी फीलिंग तो डेफिनेटली है कि आप एक जो है मैरिज मटेरियल हो। 4 ऑफ वॉन्ड बहुत खूबसूरत कार्ड, एक हार्मनी का होता है, पीस का होता है। ये एक कार्ड अगर हम देखते हैं तो काफ़ी हद तक फाउंडेशन बताता है। मुझे लगता है अभी अभी आप लोग के जिनसे भी आप डील करें, आपके पर्सन को मन में लगता है कि शायद से आप लोगों को जो रिलेशनशिप में गैप हुआ है वो फाउंडेशन ही सही नहीं थी। अब वो चाहते हैं सेकंड चांस देकर वो फाउंडेशन, यानी हम कहते हैं ना जब भी हम बिल्ड करते हैं तो कैसे नीचे से ग्राउंड से हम चेक पूरा डीप होता है, तो काफ़ी हद तक एक फाउंडेशन का होता है कि वो फाउंडेशन अब सही करना चाहते हैं। क्योंकि एक अगर हम देखते हैं आपको लेकर वो आपको सक्सेस देना चाहते हैं, मुझे ऐसा भी कुछ लगता है। एक शादी का तो डेफिनेटली है, देखिए शादी हो ना हो बट चाहते फीलिंग्स डेफिनेटली है। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। ये है एरिस लियो सैज आया है, फायर साइन में। ऐसे में जंपिंग कार्ड निकाल लेती हूँ, मुझे पता नहीं, मुझे जंपिंग कार्ड काफ़ी पसंद आते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज करके लेकर देखते हैं आपके पर्सन जिनसे भी आप फील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड देखिए स्पीड में आना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है किसी नो कॉन्टैक्ट में अगर हम देखते हैं तो 12 डेज के अंदर मुझे काफ़ी हद तक कॉन्टैक्ट लग रहा है। देखते हैं और क्या मैसेज। आई एम सॉरी, देखिए 2 कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास, बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग मैसेज है। देखिए किसी के लिए ऐसा आया है मैसेज, अपनी जैसे वर्कहॉलिक आया तो काफ़ी हद तक अगर हम पूछते हैं तो मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए आया है। आप लोग जो हो अभी इतने डिवोटेड यानी कि इतने स्ट्रांगली यानी कि पीछा नहीं कर रहे हो, ये मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। आप लोग जो हो आपकी डेफिनेटली आपके पर्सन जिनसे भी आप डील करें, हर्मिट एक वर्गो का कार्ड है, ये भी फायर साइन ज्यादा मुझे लग रहा है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। हर्मिट कार्ड ये आप लोगों के लिए है। देखिए आप जिस तरह आप लोगों का जो ध्यान जो है आप लोगों ने अपने टुवर्ड्स कर दिया, क्योंकि ये एक एक्सेप्टेंस का भी कार्ड है। मुझे लगता है आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमें अपने आप पे बहुत मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी या फिर करूंगा अपने वर्क, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे करियर हो, चाहे फाइनेंस हो, बहुत बिजी। यानी सोल सर्चिंग का कार्ड तो सबसे बेस्ट कार्ड होता है जब भी हमारे पर्सनल रीडिंग में आता है, क्योंकि इसके बाद जो है हमें जो एक चेंज आता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये एक इनर वॉइस का कार्ड होता है, विजडम का भी कार्ड होता है, अवेयरनेस होता है कि आपको एक अवेयरनेस आ गई। डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपके ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं है, अगर नेगेटिव बदलाव आया है, ठीक है, इसका मतलब आप लोगों ने माफ़ नहीं किया आपके पर्सन को। अगर पॉजिटिव बदलाव आया तो डेफिनेटली मैं कहूँगी चेंज ज़रूर होगा, क्योंकि जब भी हम माफ़ करते हैं यानी कि माफ़ करते हैं आप जो भी गलती हुई हो उनसे, ठीक है, हमारे हाथ में नहीं होता है, तब ऐसा चेंजेस आता है। क्योंकि ये जो चेंज होता है बहुत खूबसूरत होता है। अपने दिल को सुनना और अपनी दिल की आवाज़ को, सोल सर्चिंग होता है, इनर कॉलिंग होता है। ये एक काइंड ऑफ हम बोलते हैं ना एक जर्नी में कि आप, मुझे लगता है कि आप लोग जो हो आपको अभी पता चल गया कि आपको करियर में क्या करना है, जो भी करना है आप लोगों को एक पता चल गया है स्ट्रांगली। और आपके पर्सन का अभी भी आप देखिए, अगर आप देखते नो कॉन्टैक्ट में, आप एक विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करते, इमोशनली डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपकी पर्सन की फीलिंग हम देखते बहुत स्पीड में आना चाहते हैं, देखिए बहुत स्पीड में आना चाहते हैं आपके पास। बट अगर आप देखते आप अपने बिजी हो गए, इस वजह से ही ऐसे अट्रैक्ट हो रहा है। क्योंकि जब भी हम खुद को लेवल हाई रखते हैं तो हर कोई अट्रैक्ट होता है। जैसे कि हम अपने अगर देखा होगा बहुत जन जिम जाते हैं, अपने आप को ख्याल रखते हैं, अपनी बॉडी को टेम्पल समझते हैं, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे नहीं कि फैमिली का नहीं ख्याल, बट खुद की वैल्यू, यानी कि जब हम खुद की करते हैं तो ऑटोमेटिक हर कोई वैल्यू करेगा। तो आप ऐसे जोन में हो, ठीक है। और देखते क्या मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। क्वीन ऑफ वॉन्ड, देखिए आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेज है, उनको लगता है कि आप लोगों ने भी जो है आपका ध्यान जो है
उनको भी पता चल गया। अगर आपको लगता है आपके पर्सन को पता नहीं चला है, वो देखिए मुझे लगता है वो इमोशनली कनेक्टेड है, तो आप शायद से वो इंटेंस एनर्जी नहीं भेजते हो, ठीक है। इंटेंस यानी कि इमोशन जो है बहुत ऑब्सेशन यानी स्ट्रांग फीलिंग नहीं मुझे चाहिए, तो वो काफ़ी हद तक वो फील नहीं कर पाए, तो उन्हें भी पता चलेगा कि आप जो हो बहुत एम्बिशियस बन गए हो, बहुत आप लोग जो हो मुझे लगता है बहुत एनर्जेटिक पर्सन हो जी। नो कांटेक्ट में जो भी है बहुत एनर्जेटिक पर्सन, यानी कि हर काम यानी कि मल्टीपल काम करने वाले हो, यानी एनर्जेटिक हो काफ़ी। आप लोग जो है आपका जो ध्यान जो जिस तरह बैठे हो, मुझे लगता है कि आप लोग ये कॉन्फिडेंस में बैठे हो। रीज़न मैं बता दूं, क्योंकि आप लोग का जो प्यार था, जो इंटेंस इमोशन था, बहुत लॉयल था। आप लोग बहुत लॉयल थे, आपने बहुत दिया, हमेशा सामने वाले का ही आपने आगे रखा, तो वो ही देखिए आपसे अट्रैक्ट है। अगर हम देखते हैं आप लोग ग्रोथ हो रहे हो, वैन जो होता है ये भी फायर सन, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि सभी के लिए रिजल्ट नहीं है, फायर स्ट्रांग है, यानी पैशन मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है आपके पर्सन की जो है टुवर्ड्स यू। और देखते क्या मैसेज है आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेगी, देखती हूँ मैं क्या मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। देखिए अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली अभी वो ऐसा सिचुएशन में काफ़ी हद तक मैं देखती हूँ, तो मुझे ये मैसेज आता है कि आपको वो कोई खबर सुना चाहते हैं। रीज़न कुछ हुआ है उनके लाइफ में, कुछ गुड न्यूज़, वो शायद आपको भी किसी के थ्रू पता चल गया हो, बट वो देना चाहते। अभी उन्हें लगता है कि अब किससे वो शेयर करे दिल की बात, इमोशनली किससे कनेक्टेड हो, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड, तो आपको वो देखते हैं। अगर हम देखते हैं इस तरफ, आपको वो ढूंढते हैं, बट आप नहीं हो, आप नहीं नजर आ रहे। वो गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, एक काइंड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड मुझे अगर मैं देखती हूँ तो काफ़ी हद तक यंग एनर्जी है। हो सकता है जिनसे भी आप डील करो काफ़ी यंग एनर्जी है, मैच्योर तो मुझे नहीं लग रहा। देखिए मैच्योरिटी बदलाव का बात बताता है, कोई कोई जो होता है पहले से ही मैच्योर होता है, बट आपके जो पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो यंग एनर्जी है। मैच्योरिटी अगर हम कहेंगे बहुत दिखने में होगा, बट उनकी जो नेचर है इतनी मैच्योर नहीं लग रहे हैं मुझे। अगर मैं देखती हूँ तो डेफिनेटली एक बात है कि आपके पास जो आकर एक कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, हम कहेंगे आपके लिए, किसी किसी लिए देखिए बहुत ज़्यादा मुझे काफ़ी हद तक मुझे लगता है किसी के लिए कॉल्स या मैसेज मुझे लग रहा है। डेफिनेटली ये रीडिंग अगर आई है नो कांटेक्ट में तो बहुत नजदीक हो आप लोग, यानी मुझे लगता है कि 2 वीक्स तक मुझे काफी हद तक किसी किसी के लिए कांटेक्ट गुड न्यूज तो डेफिनेटली होगी। बहुत ज्यादा बड़ा ऐसा एकदम सरप्राइज नहीं, बट है ऑन द वे है डेफिनेटली। और देखते हैं, देखिए अगर आप पूछते हैं क्लियरिटी है, यानी बिल्कुल आप उनके मन में एक क्लियर थॉट हो, आप उनके मन में एक बात क्लियर, इस बार तो वो क्लियर डेफिनेटली हो गई कि आप उनके एक सोलमेट हो, आप उनके एक सच्चे प्यार हो। एक ट्रुथ का बताता है, एक क्लियरिटी बताता है, फोकस बताता है। हम देखते हैं कि वो आपको एक न्यू बिगनिंग यानी कि ऑफर देना चाहते हैं, यानी ट्रुथ देना चाहते हैं। हो सकता है वो कुछ सच्चाई नहीं बताए हो, अब वो बताना चाहते हैं, एटलीस्ट वो उस तरफ से क्लियर करना चाहते हैं। यानी मुझे लगता है कि एक अगर हम ब्राइटनेस सन का देखते हैं तो काफी हद तक वो आपको गुड न्यूज है, सनराइज है, यानी कि कुछ ऑफर तो डेफिनेटली, जैसे कि यहाँ पर एक ऑफर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे स्पीड में आना चाहते हैं, तो काफी हद तक किसी किसी के लिए मुझे लगता है बहुत कुछ है, न्यूज तो है डेफिनेटली। बहुत ज्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूंगी मैं, देखते और क्या मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए करंटली नो कॉन्टैक्ट में। देखिए ये जो रीडिंग आई है मैं बता दूं, नो कांटेक्ट में मुझे लगता है जो भी हुआ है आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो, बहुत यानी बहुत, चाहे वो रिलीजन वाइज चाहे कास्ट वाइज, इस वजह से ही आप लोग का ये जो गैप है। देखिए आप लोग का जो रिलेशन मुझे लग रहा है ये इटर्नली, यानी अंदर से आप लोग बहुत कंप्लीट हो, जब बाहर आते हो तो हर चीज़ ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स, आप लोग एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट, यानी मुझे लगता है आपके पर्सन आपको एक अकॉम्प्लिशमेंट, एक कंप्लीट फील करते हैं। मुझे लगता है कि आप में ऐसे अगर उनका मैसेज है आपके लिए तो आप एक उनके लिए विश हो, आप एक उनके लिए ड्रीम हो, आपको वो एक कंप्लीट पैकेज समझते हैं, ऐसा मुझे बहुत नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। बट बिल्कुल आप लोग जो कोई चीज से तो डेफिनेटली अलग हो, रिलीजन वाइज, लुक वाइज, हो सकता है आप लोग काफी सिंपल, आपके पर्सन मॉडर्न हो, तो डेफिनेटली लुक वाइज तो मुझे ये भी मुझे नजर आ रहा है कि काफी एक दूसरे से बहुत अलग हो, बहुत। और एक लास्ट मैसेज देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या है। देखिए एस ऑफ का बहुत अच्छा आया है, बिल्कुल देखिए ट्वाइस एस आया है, ठीक है।
मुझे लगता है कि किसी किसी के लिए बहुत फास्ट है, विद इन अ मंथ, कुछ डेज, 15 डेज भी मुझे लग रहा है कि कोई कांटेक्ट इमोशनल का, कोई एक ऑफर तो डेफिनेट, किसी किसी न्यू लव का भी है, हो सकता है किसी किसी के लिए शादी का भी हो सकता है, शादी ऑन द वे में है किसी किसी के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखिए एस ऑफ कप मुझे बहुत क्लियर मैसेज है, प्यार का है, इमोशनल ग्रोथ का है। अगर आपको लगता है कि आपका नो कांटेक्ट है बट स्टिल इमोशनल, डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी करंट जो फीलिंग है उनकी, वो आपको लेकर बहुत इंटेंस हो गए, बहुत इंटेंस, यानी उनका जो इमोशंस ओवरफ्लो, वो वेट करे कि कभी ऐसे कुछ सिचुएशन है और आपको वो एक्सप्रेस करे। अगर हम देखते हैं एक बिगनिंग है, इमोशनल की बात हम कहते हैं तो बहुत ज़्यादा यानी ओवरफ्लो मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा, यानी कि कंपैशनेट है, ग्रोथ है, एक नया फीलिंग है। हो सकता है कि ये जब भी आप लोग का सेपरेशन हुआ उससे पहले इतना एहसास ना हो आपके पर्सन को। जब भी होता है ना कि मिलने से पहले कोई चीज़ और मिलने के जो होने के बाद जो एहसास होता है वो अब आपके पर्सन को हुई है। तो बहुत ज़्यादा कोई बिगनिंग तो किसी के लिए ऑफर बैक टू बैक हम देखते हैं क्वीन ऑफ कप। बिल्कुल देखिए आपसे अट्रैक्टेड है, रीज़न है आप लोग जो हो इमोशनली उनको बहुत दिया है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है वो। अगर हम किसी लिए ये भी मैसेज आया कि देखिए ऐसी फीलिंग्स रहेगी कि वो नहीं बताएंगे, बट वो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन छुपा पाएंगे, क्योंकि वो खुद को ये नहीं बताना चाहते कि हाँ मैं प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ, ऐसे ओवर पॉजिटिव है आपके लिए, बहुत डर है, फियर है उनको। तो काफ़ी हद तक अगर हम बोलते आप ही चाहिए, नहीं वो हर चीज़ पाना चाहते, चाहे फैमिली वो सबको रखना चाहते, आपको भी रखना चाहते, ऐसी उनकी फीलिंग्स है। किसी किसी के कांटेक्ट मुझे मंथ 15 डेज मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। देखते हैं आप लोगों के लिए, ये नहीं निकालती हूँ, फर्स्ट हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट में एसबीडी में गाइड कीजिए, नो कॉन्टैक्ट में आपसे क्या कहना चाहते हैं। I miss you a lot. I look for everywhere. मुझे लगता है कि बहुत दिनों से आप लोगों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं, या फिर आप लोगों ने आपके पर्सन के आइसोलेट करके रखा है। बट मुझे काफी लगता है आप लोगों ने भी आइसोलेट करके रखा है, क्योंकि कभी कभी जो मैसेज होता है आप लोगों के लिए भी आया है, जैसे कि आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो, आपने अपने आप को आइसोलेट करके रखा है, यानी आप अभी सामने नहीं जा रहे आपके पर्सन के, ठीक है। और देखते हैं बहुत ज्यादा, आई हेट हाउ मच पेन आई हैव कॉज्ड यू। बिल्कुल उनको ये लगता है कि उन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है, अब उस चीज़ का वो फील कर रहे हैं। और 2 कार्ड्स निकालते हैं क्या है आप लोगों के लिए। यू रियली हैव बीन माई साइड, आई सी दैट, आई टू चेरिश यू फॉर दैट। बिल्कुल आप लोगों ने बहुत दिया है, तो वो उस बात को देखिए, ऐसा ही होता है जब हम हमारा इंटेंशन हमारा अच्छा होता है। आपको शायद काफ़ी हद तक फील हुआ होगा कि नहीं मैंने बहुत गलती किया है आगे बढ़कर, पर देखिए ऐसा रिजल्ट आया है। आप लोग का इतना अच्छा था कि वो आप भी आपको मिस करे, बट काफ़ी हद तक मुझे रिकवर अगर आपका लगता है तो मुझे लगता है कोई ज़रूर हुआ है, आप लोग उस चीज़ से बाहर आ गए हो। देखते हैं क्या मैसेज है। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। हो सकता है पास्ट में जो भी हुआ हो, कुछ जो भी गलत हुआ हो, तो बताना चाहते कि जो टाइमिंग जो आप लोगों ने अप्रोच किया हो वो सही नहीं था। आई एम कमिंग बैक। तो देखिए ये लास्ट मैसेज है। मेरे से मैंने कहा कि किसी किसी के लिए कांटेक्ट डेफिनेटली मुझे मंथ, किसी के लिए 15 डेज मुझे काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। ऐसी मेरी रीडिंग में काफ़ी कभी आते हैं, पर देखिए कभी कभी आ जाते हैं, जो मैं हमेशा ट्रूथ रीडिंग बताऊंगी। और देखते हैं करंट सिचुएशन। तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी, बहुत ज़्यादा वेटिंग जोन में मत रहिए कि हाँ पर्सन आएंगे। इससे क्या होता है कि कभी कभी वो रिवर्स चला जाता है, तो वेट में मत रहिए। आपका जो आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस रहिए और प्रे करते रहिए कि आपके पर्सन आएंगे तो भी सही अप्रोच करे और आपको सही रिस्पेक्ट दे, सही वैल्यू करे। गेट ग्राउंडेड। देखिए आपको यही मैसेज आया कि गेट ग्राउंडेड का मतलब होता है एम्पैथेंस, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद द नेचर। मुझे लगता है कि कुछ दिनों से आप लोग बहुत ज़्यादा यानी कि मुझे लगता है काफ़ी हद तक कल रात को काफ़ी अब तक आप लोग सेंसिटिव हुए होंगे कल रात की, यानी कि आपके पर्सन के काफ़ी हद तक मैसेज मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए आपको लेकर। जैसे इमोशनल ग्रोथ का आया है, तो आपके लिए मैसेज आया है कि अगर आप यानी कि काफ़ी नेगेटिव यानी कुछ फील कर रहे हैं तो आप नेचर से जुड़िए, ठीक है। और देखते क्या करंटली आपको क्या करना है। इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग। देखिए ये मैसेज ये आया है कि आपको जो है, अगर आपको कोई चीज़ डर लगता है तो कोई चीज़ डरिए मत, आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। देखिए आपको लगता है रास्ता बहुत खराब है, बट आगे देखिए स्पिरिचुअल पाथ है। तो मुझे लगता है कि जो भी आप रास्ते पे हो हमेशा याद रखिए डर निकालिए, क्योंकि जब भी हम डर होता है ना वो हमेशा ब्लॉकेजेस होता है। पॉजिटिव रहिए। लास्ट कार्ड है ये,
अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज नॉट अलाइन और नीड टू चेंज। आपको क्या चेंज करने की जरूरत है, आपको अलाइन करना है, बैलेंस रहना है। अगर आपके माइंड में बहुत सारे आप यूनिवर्स को जो है कंफ्यूजिंग मैसेज करोगे, सेंड करोगे, तो आपको आंसर भी कंफ्यूजिंग ही मिलेगा। तो आप जब भी आप प्रेयर करते हो तो एक इंटेंशन रखिए कि आप क्या चाहते, क्या खुशी चाहते हो या फिर सिर्फ प्यार चाहते हो। हर चीज़ बैलेंस हो लाइफ में। तो मुझे लगता है खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एक लास्ट कार्ड बोला पर पता नहीं, मुझे लगा और एक कार्ड निकाल दूँ। ट्रस्ट योर पाथ, आप का जो है रास्ते पे आप भरोसा रखिए कि हर चीज़ जो होगी बहुत खूबसूरत होगी। तो ये लास्ट मैसेज है। इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू। देखिए मैसेज है कि आपको सिर्फ आपका जो है इंटेंशन को जो है, इंट्यूशन को जो है ट्रस्ट करना है कि आप जो भी करोगे सही करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो देखिए ये थी मेरी रीडिंग फॉर नो कॉन्टैक्ट के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़ील टेरॉट। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है इन कॉन्टैक्ट, यानी जो भी हमारे व्यूवर्स इन कॉन्टैक्ट में, इन कॉन्टैक्ट का मतलब कॉन्टैक्ट में हो, यानी कम्युनिकेशन चल रही है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं करंटली, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ग्रैटिट्यूड फर्स्ट कार्ड आया है, इम्पेशंस, परसिवरेंस। ठीक है, देखते हैं आप करंटली जिन के बारे में सोच रहे हो इन कांटेक्ट में, वो आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में। इनसिक्योर, और देखते हैं वर्कaholic, सेल्फ वर्थ, गिल्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए अगर मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक तो आपके पर्सन के बारे में, अगर आपके जो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं करंटली, जो उनकी जो फीलिंग है कोई चीज़ को लेकर डेफिनेटली इम्पेशंस है, इमोशनल, मुझे लगता है उनको लगता है कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है। मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी हद तक आप लोग जो है बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हो। बहुत ज़्यादा जो देते थे पास्ट में, अब काफ़ी हद तक आपको जो लगता है, इवन इन कांटेक्ट में भी आपको ऐसा फीलिंग्स है कि पता नहीं अगर मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँ, मेरा दिल टूट जाए। तो काफ़ी हद तक आप लोग भी जो है एक बैकवर्ड लिया है, ऐसा ओवरफ्लो नहीं दे रहे हो आप लोग भी। आपके स्टडीज़ जो चाहे करियर हो, जॉब हो, फाइनेंस, आप भी अपने उस चीज़ पर फोकस कर रहे हो। आप भी अपनी सेल्फ वर्थ, आपको पता चला है कुछ बात तो हुई है जो भी इन कांटेक्ट में भी हुआ है। तो मुझे लगता है आप लोग आपकी सेल्फ वर्थ जान चुके हो। अगर मैं आपके पर्सन के बारे में बात कहती हूँ तो वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि वो इस बात से एटलीस्ट खुश है कि आप उनके जिंदगी में हो। ऐसा वो ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को डेफिनेटली करते हैं। शायद आपको लगता होगा कि कुछ बोलते तो नहीं है, बट इमोशंस तो डेफिनेटली, इम्पेशंस तो कोई चीज़ को लेकर है। मुझे लगता है कि कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होता है सिचुएशन। अगर मैं देखती हूँ तो इम्पेशंस डेफिनेटली इमोशंस को लेकर, क्योंकि अगर हम देखते हैं मून बता रहा है तो काफ़ी हद तक इम्पेशंस है काफ़ी। अगर मैं ये कार्ड को देखती हूँ, ये कार्ड ये भी बताता है कि वो जो भी आप लोग के बीच में चल रहा है वो पेशेंस रखे हुए है। आपको लगता होगा कि क्यों क्लियरिटी नहीं है, क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लगता है कि वो पेशेंसली वेट कर रहे हैं, सक्सेस का वेट कर रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम पेशेंस रखेंगे तो सक्सेस मिल जाएगा हमें। तो ऐसा आपका पर्सन जो है आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं। अगर हम देखते काफ़ी हद तक, अगर आपको ये लगता है कि आप लोगों की जो है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे दोनों भी ऑरेंज कलर का आया है, तो अगर मैं बता दूं परसिवरेंस का मतलब ये होता है, वो ये कहना चाहते हैं प्लीज क्विट मत करो रिलेशनशिप को। अगर आपको डाउट लगता है, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आप क्विट मत करो। वो ऐसा उनका मैसेज है, शायद से वो एक्सप्रेस नहीं करते बट वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को क्विट मत करो। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग जो है काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हो, बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हो। आप अपने आप पर काम कर रहे हो, रीडिंग देख कर काफ़ी, यानी बहुत अच्छी बात है। जब भी आप अपनी सेल्फ वर्थ समझते हो तो काफ़ी हद तक देखिए वो अपने यूनिवर्स को थैंक्स करते हैं। तो ये बता रहा है कि आप प्लीज़ क्विट मत करो, ऐसा आपके पर्सन का कहना है। अगर हम ये देखते तो काफ़ी हद तक आप लोग जो हो एक अलाइनमेंट में आए हो। आपके पर्सन भी उनके वर्क टुवर्ड्स काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। जब भी कोई भी ऑब्सेशन में होता है तो यूनियन का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टेज है आप लोगों को काफ़ी बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि अगर हम देखते हैं अगर हम देखते दोनों भी ऑरेंज जैसे आया है कार्ड, तो ये बात मुझे बहुत क्लियर, ये इमोशंस का काफ़ी बताता है, ये इमोशनल ऑब्जर्वेंस है। तो मुझे लगता है कि आपको लगता होगा कि इमोशनल इम्बैलेंस है, बट काफ़ी हद तक जो है आप लोग इमोशनली बैलेंस अलाइनमेंट में आ रहे हो। तो ये बात बहुत अच्छी है। तो कोई चीज़ का जो है बिल्कुल गिल्ट अगर आपको आता है कि क्या गलती
हुई है। तो मुझे लगता है कि गिल्ट को हटा दीजिए, आपको रिलीज करना है। इसके बाद आया है मैसेज, तो मुझे लगता है कोई चीज़ का आपको गिल्ट है तो गिल्ट को लेट गो करना है। पॉजिटिव आउटलुक रखिए, जो आपके लाइफ में है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो देखिए ये आपकी जो है ओरेकल चक्र, ओरेकल से मैसेज है। और देखते हैं क्या मैसेज है आपके पर्सन। ये कार्ड नहीं लूंगी, आपके पर्सन इन कांटेक्ट में आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या फील करते हैं आपको लेकर। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आप जिनसे भी आप डील कर रहे हो, कम्युनिकेशन है बहुत लो, बट देखिए उनके मन में बहुत बात चलती है, क्योंकि जिस तरह कार्ड एनर्जी फ्लाई हुई है उस तरह से पता चल जाता है। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स है इन कांटेक्ट में, ठीक है। अब अगर आप लोग के देखिए इन कांटेक्ट में जो फीलिंग्स है वो इस रिलेशनशिप में अगर मैं देखती हूँ तो काफी हद तक उनको अगर हम देखते हो प्रोग्रेस की तरफ बढ़े। शायद से वो भी जिनसे भी आप डील करें वो भी बहुत वर्क हार्ड करते नजर आ रहे हैं। फीलिंग्स है, प्यार है, देखिए सब कुछ है, बट जिस तरह आप लोग अलाइनमेंट में हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का इमोशन बिल्कुल आप अपने आप पर फोकस करें तो काफी बैलेंस हो रहा है आप लोग का। 8 ऑफ पेंटिकल मुझे अगर मैं देखती हूँ, हो सकता है आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो वर्क से रिलेटेड हार्ड वर्क कर रहे हो, या फिर अगर हम देखते हैं एजुकेशन से रिलेटेड कोई नॉलेज गेन करे, चाहे नया जॉब हो, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन से बहुत करे वो एक कोई चीज़ अचीव करने को। अगर मैं देखती हूँ अचीव करना चाहते हैं, कोई गोल उन्होंने सेट किया है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, एक हम कहेंगे ना कॉन्फिडेंस, तो डेफिनेटली उनमें आगे बढ़ रहा है। तो देखिए ये आपके लिए है, आप ऐसा सोचोगे नहीं, बट अच्छी रीडिंग आई है। मैं देखते और देखते क्या है इन कांटेक्ट में, क्योंकि जब भी हम अपने आप पे भी वर्क हार्ड करते तो दोनों का खिंचाव बैलेंस सही होने लगता है। सिर्फ प्यार ऑब्सेशन में अगर जाते हो तो काफी हद तक ये न्यूज सही नहीं होता है। कार्ड्स बहुत फ्लाई स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लगता है क्या है। देखिए अगर कोई चीज का, अगर हम करंट फीलिंग है कोई चीज का वो वेट कर रहा है, मैं बता दूं कोई चीज का वो वेट कर रहा है, हो सकता है और ये सोचते कि किस डायरेक्शन में जाए, ऐसा भी मुझे लग रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई चीज इन डायरेक्शन वो सोच रहे, एक मूवमेंट चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं। ये किसी के लिए मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, हो सकता है ये डिस्टेंस का बताता है, हो सकता है आप इन कांटेक्ट में भी डिस्टेंस में हो, काफी दूर दूर हो, ऐसा लगता है, क्योंकि डिस्टेंस तो डेफिनेटली है। कम्युनिकेशन में नहीं है, बट ऐसा डिस्टेंस तो डेफिनेटली है, क्योंकि डिस्टेंस का आया है ये कार्ड, डिस्टेंस का भी लॉन्ग डिस्टेंस बताता है। हो सकता है आप लोग एक दूसरे से स्टेट वाइज जो भी हो दूरी मुझे ऐसे लग रही है, बट वो कोई चीज का वेट कर रहे, तब जाके वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा उनके मन में चल रहा है। और देखते क्या मैसेज है। अगर हम साइन की बात करते हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये जो है एरिस, लियो, सैज। अगर हम देखते हैं ओवरऑल एंटायर रीडिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सभी यानी सभी इमोशंस मुझे लग रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी मुझे लग रहा है। देखते और देखते, क्योंकि मेंटल स्टेट भी मैं देख पा रही हूँ। और देखते क्या मैसेज है इन कांटेक्ट में, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। मुझे पता नहीं, मैं ऐसे कार्ड शफल करती हूँ ताकि देखिए उनकी जो फीलिंग्स बहुत अच्छी है आपके लिए। मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है नहीं है कि आपको, तो डेफिनेटली कुछ उनके मन में, दिल में है कि आपको विक्ट्री दे, क्योंकि मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आया। फायर, पैशन तो डेफिनेटली है, कुछ गुड न्यूज़ में नहीं कि कुछ है वो आपको देना चाहते हैं, शायद से एक्सप्रेस करने में बहुत पीछे हो, और आप लोग जो स्टेज में हो, आप लोग बहुत डर है आपके मन में, इनसिक्योर हो कोई चीज को लेकर, पता नहीं मेरा दिल टूटेगा। इस वजह से आप लोग ने क्या कि अपने बहुत जो ओवर इमोशंस है काफी हद तक ब्लॉक करके रखे हुए, नहीं फुल्ली आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हो। बट आपके पर्सन की जो मेंटल स्टेट है, जो थॉट है आपको लेकर, वो विक्ट्री डेफिनेटली, अगर आप बोलोगे नहीं कुछ नहीं बता रहे, बट है उनके मन में आप लोग बहुत ज्यादा हो, डेफिनेटली हो। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब तक खुद हम हमारी यानी कि खुद, जैसे कि हमको जब भी सामने आना होता है तो हम हमेशा सोचते हैं कि परफेक्शन होकर जाए। अब जैसे कि आप डेट पर जाते हैं तो हम कैसे सोचते हैं कि परफेक्ट, अच्छे दिखना। तो आपके पर्सन का जो इंटेंशन है वो वर्क से रिलेटेड मुझे काफी लग रहा है कि वो एक आपके सामने जो खड़े होना चाहते हैं, कोई स्ट्रांग कुछ बन के आपको आपके पास आना चाहते हैं। और देखते क्या मैसेज है, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स हैं। बहुत अच्छा है। देखिए मैं बता दूं, कोई चीज की लगता है, देखिए कोई नेगेटिव आप लोगों के बीच में जो चल रहा है, बिल्कुल वो एंड हुई है, बिगनिंग हुई है। तो डेफिनेटली कोई चीज आप रिलेट कर सकते हो उस चीज को लेकर, कोई चीज बिल्कुल खत्म हुई है, यानी हो सकता है पास्ट में कुछ हुआ हो आप लोगों के बीच में, उस चीज ने क्या किया, एक ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी होता है ये
अगर ये बैक टू बैक आना तो इतना खूबसूरत आया है आप लोगों के लिए कि कोई चीज़ बिल्कुल जो शायद नेगेटिव थॉट थी, पुरानी बातें थी, उस चीज़ को ख़त्म होकर एक नया जन्म यहाँ पे सनराइज। तो डेफिनेटली किसका हुआ है ग्रोथ? इमोशन ग्रोथ मुझे नज़र आ रहा है। एक ऑफर देना चाहते, न्यू बिगनिंग है ये, कोई किसी के लिए न्यू लव भी मुझे लग रहा है। अगर हम देखते हैं ये कार्ड को मैं अगर मैं ध्यान से अगर देखती हूँ तो काफ़ी हद तक एक रिलेशनशिप, एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं आपको ऑफर डेफिनेटली, क्योंकि विक्ट्री है, ऑफर है, सब कुछ है। बट कोई चीज़ अगर हम देखते हैं कोई एंड है, ये यहाँ से एंड भी होता है, ये बिगनिंग, तो बिगनिंग इस चीज़ के लिए है, डेफिनेटली है। बहुत अच्छा आया है कार्ड्स आप लोगों के लिए। और देखते हैं क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा आपको कि देखिए टू, ओ माय गॉड, मैंने देखा है सरप्राइजिंग कोई चीज़ डेफिनेटली है। अगर आपको लगता है इन कांटेक्ट में भी है, फिर भी क्यों इतना प्यार है, फिर भी क्यों नहीं आ पा रहे, तो देखिए बिल्कुल दो चीज़ है। हो सकता है दो रिलेशनशिप हो, दो जॉब हो, दो करियर हो, एक हो सकता है एक फाइनेंस हो, आप हो, या फिर हो सकता है उनकी एक फैमिली हो, आप हो, ऐसा। तो कोई चीज़ को लेकर है वो सोच रहे, ओवर थिंकिंग हो रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। अगर हम देखते हैं पर्सनल पावर, अगर हम देखते हैं उनका मैसेज है कि वो पर्सनल पावर चाहते हैं, वो खुद की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं। बट अगर हम देखते हैं जगलिंग है, यानी अप्स एंड डाउन इन कांटेक्ट में भी मुझे नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। इन कांटेक्ट में भी आप लोग का जो ये इन कांटेक्ट है बहुत ज़्यादा, मैं ग्रेट नहीं कहूँगी, ग्रेट नहीं चल रहा है, बट बिल्कुल अच्छा है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए बहुत अच्छा है। मैं कार्ड ऐसे ही नहीं बताऊंगी। तो देखिए एक शादी का भी कार्ड होता है, दोनों बैक टू बैक आया है। मैं बता दूं जस्टिस देना चाहते हैं, ट्रुथ। एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है शादी को उनके मन में है, डेफिनेटली वो एक बात को क्लियर है कि आप उनके एक फैमिली इमोशन जो कनेक्टेड हो। बट वो कोई सिचुएशन कर हम देखते हैं वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो एक इमोशनली कनेक्टेड हो। देखिए यूनियन होना नहीं होना ऊपर वाले के हाथ में, बट आपके लिए जो फीलिंग्स है उनकी इमोशनली बहुत ज़्यादा है, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है, और पैशन भी है। पैशन बिल्कुल भी उनका जो है बिल्कुल कम नहीं हुआ है। अगर जस्टिस को कार्ड को अगर हम देखते हैं, बहुत ये ऐसा इतना अच्छा है ये, हम ये कहेंगे कि डिवाइन टाइम। अगर मैं ध्यान से देखती हूँ तो ये चीज़ को ये बताता है कि डिवाइन टाइम का भी बताता है कि हाँ एक आपको जो है ये आना बहुत ज़रूरी होता है। बट जब भी ये आता है तो हमारे ज़िंदगी में कोई चेंज और ग्रोथ लेकर आता है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग के बीच में शायद से कुछ हुआ होगा तो ये जो है उस चीज़ ने जो है चेंज और ग्रोथ नजर आया। तो ग्रोथ किसके लिए? आप लोगों की इमोशंस का ग्रोथ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये जब भी आता है बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड डेथ कार्ड बहुत एक हमें लगता है कि बहुत जिंदगी में नहीं, बट ये आना बहुत जरूरी होता है। जब भी ये आता है डेफिनेटली एक चेंज लेकर आता है हमारे जिंदगी में, एक ग्रोथ लेकर आता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कहीं पे स्टक हो, आप लोग भी आपके लाइफ में ग्रो हो रहे हो। प्लीज ऐसे ही आगे बढ़िए। आपके पर्सन पूछते हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस है, मिस भी करते हैं, बट एक्सप्रेस करने में बहुत पीछे है, बहुत पीछे। वो सही टाइम से आपको डेफिनेटली एक्सप्रेस करेंगे। और देखते हैं लास्ट मैसेज है, ठीक है। देखिए जिस अगर आपको लगता है वो एक्सप्रेस नहीं कर, तो ये मैसेज बहुत क्लियर है, कंफर्म नहीं है कोई चीज़ को लेकर। वो इस वजह से ही उन्होंने बाउंड्री बना के रखी, इस वजह से ही उन्होंने अपना आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। उनको भी लगता है कि उनका भी शायद दिल टूटेगा, वो वेट कर रहे हैं सिचुएशन का। एक नॉन कंफर्मिटी कार्ड है, उनको डर है, उनको भी जैसे आपको डर है वैसे आपकी पर्सन को जिनसे भी आप डील कर रहे हो उनको भी मन में बहुत ज़्यादा डर है। बहुत उनको लगता है पता नहीं, जैसे कि लाइफ में जो है ऑब्स्टेकल तो मुझे नज़र आ रहे हैं, बट उसी को वो पार करके आपके पास आना चाहते हैं। बहुत फीलिंग्स, इमोशन, सब कुछ है। और देखते हैं आप लोगों के लिए जो है, पहले हम देखते हैं, ये नहीं है, आई एम सॉरी, उनके लिए मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। स्ट्रॉन्ग मैसेज हम देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है, प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज। देखिए हमेशा ऐसी देखिए शायद से किसी के लिए आया है, प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज। मुझे लगता है किसी के लिए उनके पर्सन कहना चाहते हैं कि जब भी क्या होता है कि उनको वो भी चाहते हैं कि आप भी आपके लाइफ में बिजी रहो ताकि हर चीज बैलेंस हो, ठीक है। और देखते क्या मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। आई एम पेशेंटली वेटिंग फॉर द राइट टाइम। बिल्कुल देखिए जैसे मैंने कहा जस्टिस आया तो बिल्कुल कोई चीज का वेट कर रहा है, वेटिंग कार्ड भी आया है यहाँ पर। तो बिल्कुल कोई राइट टाइम का वेट करे ताकि आप अप्रोच करे। ऐसे ही मुझे नहीं लगता है आएंगे, सही समय पर वो अप्रोच करेंगे। यू आर माई हीलर, बिल्कुल आप उनको जो है हील करते हो, तो इस वजह से वो शायद से आपको खोने से डरते हैं, इनसे। आई होप यू अंडरस्टैंड मी, वही कहना चाहते हैं कि आई होप यू अंडरस्टैंड मी। और देखते क्या मैसेज है। प्लीज डोंट बी एंग्री। मुझे लगता है आप लोग बात बात में गुस्सा हो जाते, वही कहना चाहते हैं कि प्लीज डोंट बी एंग्री।
यू आर माई सोलमेट, लास्ट कार्ड है एडिक्टेड टू यू, मतलब इसका मतलब वो शायद से आपको लेकर बहुत एडिक्शन है, बहुत एडिक्शन है आपको लेकर। और देखते हैं कुछ मैसेजेस निकालती हूँ आप लोगों के लिए क्या है। यू हैव द क्विटेस्ट स्माइल ऑन द, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। वी कैन चैट फॉर एवर। और एक लास्ट मैसेज निकालती हूँ। यू कीप लिटिल मेमेंटोज ऑफ थिंग्स वी हैव डन, बिल्कुल वो मुझे लगता है कि आप लोगों ने उनकी चीज़ें रखी है तो उन्हें हंसी आती है इस बात के सोचकर कि आप लोगों ने उनकी जो चीज़ है, यादें है, वो संभाल के रखी है। तो वो यही कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो देखिए ये थी मेरी रीडिंग फॉर इन कॉन्टैक्ट। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए। ज़ील टेरर, थैंक यू।